व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीराम जय राम जय। Yeah.
आइए और यहाँ दर्शन करिए। ज्ञान के लिए केवल पूछा ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, लेकिन भक्ति के लिए लक्ष्मण जी कह रहे प्रभु आप वो भक्ति बताइए क्या है जिस भक्ति के कारण आप जीव पर दया करते हैं। ये 4 प्रश्न हुए। अब 5वां प्रश्न, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाय, जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। 5वां प्रश्न लक्ष्मण जी ने पूछा, राम जी ईश्वर में और जीव में क्या अंतर है? 5 प्रश्न समझ में आया आप लोग? पहले क्या पूछा, जोर से बोलिए। दूसरे में क्या पूछा, वैराग्य। तीसरे में माया। चौथे में भक्ति। और 5वें में लक्ष्मण जी ने पूछा ईश्वर में और जीव में अंतर क्या है? राम जी लक्ष्मण जी को सामने बिठाए और ये जो चौपाई है, यहां जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं इस बात को ध्यान से सुने। लक्ष्मण जी कहते, राम जी कहते लक्ष्मण भैया से कि भाई थोड़े ही मह सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाय। राम जी कहते थोड़े में ही कह रहा हूं। कितने में कह रहा हूं? थोड़े में। समझा कर कह रहा हूं। थोड़े मह सब कहूं बुझाई। आप कैसे सुनिए तो सुनहु तात, हे लक्ष्मण जी सुनिए कैसे, मति मन चित लाई। क्या लगाकर सुनिए? मति मन और चित्त। इस बात को समझिएगा। इंद्रियां कितनी है पता है आपको? 10 इंद्रियां हैं। कितनी है? 10। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों के बाद 4 विशेष इंद्रियां हैं। कितनी? 4। उनका क्या नाम है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। क्या नाम है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार को साइड करिए। कितना बचा? क्या नाम है? मन, बुद्धि और चित्त। राम जी कहते सुनहु तात मति मन चित्त लाई। मति यानी बुद्धि, मन और चित्त यानी हृदय। राम जी कहना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति मति यानी बुद्धि, मन और हृदय को एकाग्र करके कोई बात सुने या पढ़े तो वो एक वाक्य में पूरा का पूरा ग्रंथ समझने की शक्ति प्राप्त करता है। आप सारा दिन पढ़िए और एकाग्र होकर 1 घंटा पढ़िए, पूरे दिन की पढ़ाई और 1 घंटे की पढ़ाई बराबर हो जाएगी। इसलिए राम जी कहते थोड़े में समझा रहा हूं। यदि आप मति, मन और चित्त को एकाग्र करके सुनेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। राम लक्ष्मण जी बोले नंबर पर माया। राम जी बोले ना मैं पहले ज्ञान बताऊंगा ना पहले वैराग्य बताऊंगा। सबसे पहले क्या बताऊंगा? माया बताऊंगा। क्यों? इसी माया ने सबको फंसाया है। और आपको बताऊं माया का इतना सरल डेफिनेशन दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा। राम जी क्या कहते हैं? माया क्या है? दर्शन करिए। भगवान बोले मैं आरु मोरा तोर
जब तक ये पता चल रहा है कि ये सामान हमारा है और ये सामान आपका है, ये मान के रखिए कि हम माया में लिपटे हुए हैं। मैं और मोर तोर तय माया, मैं मेरा तू तुम्हारा, यही माया है। राम जी कह माया है। और ये ना समझिएगा कि शिकागो छोड़ के भारत चले जाइएगा तो माया से बच जाइएगा। राम जी कहते गो गोचर, आंख से जहां तक दिखाई दे रहा है, और जहां लगी मन जाई, जहां तक तुम्हारे मन की गति है, सो सब माया जाने ओ भाई। राम जी बोले पूरा जगत ही माया है। कहां जाइएगा? जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। तो इसका क्या अर्थ है? माया से बचा नहीं जा सकता है। उपाय क्या है महाराज? माया के पति भगवान की शरण में रहिए, क्योंकि ये माया सो माया प्रभु सो भय भागे। बालकांड शंकर भगवान मां भवानी से कहते हैं, जीव चराचर बस करी राम। शंकर भगवान कहते देवी, राम जी से विमुख हो जाने के बाद कवन सकई भव बंधन चोरी। एक भारत में मथुरा में बड़े अद्भुत संत हुए, प्रातः स्वामी पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज। एक बार उनका एक शिष्य उनके सामने आया, भीड़ लगी थी, वो भी बैठा था भीड़ में। जैसे गुरु जी की दृष्टि उसकी ओर जाए, तुरंत हाथ ऐसे ऊपर करके खड़ा हो जाए, गुरु जी। जब 4-5 बार ऐसे हुआ तो बोले इधर आओ, ये हाथ ऐसे क्यों करते हो? बोला गुरु जी बंधन काट दीजिए मेरा। क्या बोला? कि माया का बंधन काट दीजिए गुरु जी। गुरु जी बोले आज पूरा काट देंगे। मेरे सामने आओ, अपने शिष्य से पूछे कि घास काटने वाला कैंची लेके आओ। अब वो इतनी बड़ी कैंची लेकर आया, गुरुजी पकड़े, बोले दिखाओ, हाथ आगे करो, कहां काटना है। अब तक ऐसे किया था, और जैसे कैंची देखा, बोला गुरुजी कट गया। गुरुजी बोले ऐसा है बेटा, माया ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने माया को पकड़ा हुआ है। आप समझ रहे हैं? माया ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने माया को पकड़ा है। मानस में इसका 2 उदाहरण दिया गया। तोता पकड़ने वाला तोते को कैसे पकड़ता है मालूम है? यहां हो सकता है अमेरिका में बहुत सारा उपाय हो, लेकिन पुराने समय का उपाय मैं बताता हूं। वो करते क्या थे? 2 लकड़ी ऐसे जमीन में रहे, ये खबर दे रहे हैं, ये त्रिग बिंदु तुमको, ये त्रिग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, ये है याद दिल में बराबर अपने को पहचानिए। के हई हु आर यू, कहां से आईनी, कहां से, फ्रॉम वेयर यू आर, कारण कवन कहानी, अजरहुआ कारण कवन। आप कौन है, कहां से आए
का करे ऐनी हवा पर अकवन करम करतानी जिरोबा अपने के पहचान। क्या करने आए थे और क्या करने लगे हैं। एक हमारा पद है, करना था सब है बाकी और जो किया नहीं था करना। आप समझ रहे हैं, जो जो करने आए थे यहां पर, प्रोजेक्ट जो मिला था सब पेंडिंग में है और आज तक जो करते आ रहे हैं वो एक भी शेड्यूल में नहीं था करने के लिए। करना था सब है बाकी और जो किया नहीं था करना। हम ही लोगों में से किसी पर भगवत कृपा हो जाती है और वो धूरी पर लग जाता है। उदाहरण दर्शन करिए, प्रसंग आएगा शबरी मैया। आप में से शबरी मैया को कौन कौन जानता है? सबरी को क्या पता था क्या चीज है तपस्या, बस राम राम कह कर हल कर ली सब समस्या। और देकर विदाई प्रभु ने देकर विदाई प्रभु लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे पर, सांसों के हर सिरे पर हे राघव तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। जीव कौन? जो अपने को न जाने, न भगवान को, न माया को, वो जीव है। अब भगवान कौन? बंधन मोक्ष प्रद सर्व पर मायापति माया प्रेरक सी। भगवान कौन है? बंधन मोक्ष से परे, सर्वपुरी है। भगवान को न कोई बांध सकता है, न भगवान को कोई मुक्त कर सकता है। भगवान को केवल भगत का प्रेम बांध सकता है और भक्त का प्रेम ही मुक्त कर सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। मैंने संतों के मुख से सुना है, एक बार कन्हैया को मां यशोदा बांधने गई ओखली में। आप लोग ये प्रसंग सुने होंगे भाई जी। तो ओखली में बांधने के लिए मैया गई, दौड़ कर रस्सी लाई। रस्सी लाकर जैसे बांधने गई तो रस्सी छोटी हो गई। मां बोली भागियो मत, अभी बड़ी रस्सी लेकर आती हूं। और दोगुनी बड़ी रस्सी लेकर मैया आई, उससे भी बांधने गई तो वो भी छोटी हो गई। मां बड़ी से बड़ी रस्सी लाती है, अब बांधने जाती है तो रस्सी छोटी हो जाती है। दूर से नारद जी देख रहे थे। नारद जी ने बोला प्रभु क्या लीला कर रहे हैं आप, मैया बड़ी बड़ी रस्सी लाती हैं, आप छोटा कर देते हैं। कन्हैया बोले मैं नहीं छोटा कर रहा हूं, ये मां के हाथ का जादू है मेरे। नारद जी बोले हमको ना पढ़ाइए प्रभु, मैं सब देख रहा हूं, मां के हाथ से कैसे छोटा हो जाएगा। भगवान कृष्ण बोले मेरा आकार जानते हैं क्या है? मैं कितना विशाल हूं, पद पाताल शीस अजधाम। मेरा पांव पाताल में रहता है, सिर ब्रह्मलोक में रहता है। मैं इतना बड़ा जब मां की गोद में आकर छोटा हो सकता हूं, तो इस रस्सी की क्या औकात है कि ये छोटी नहीं होगी। ये मां के प्रेम के कारण छोटी हो गई। प्रेम भगवान को बांध सकता है, अब प्रेम ही भगवान को मुक्त कर सकता है। जो सर्वोपरि है, जो माया को प्रेरित करते हैं, माया प्रेरक शिव, वो भगवान है, वो जगदीश है। अब भक्ति अंत में भगवान ने कहा क्या?
जाते बेगी। आइए इन चौपाइयों को गाओ। बेगी द्रवों में भाई, गाइए। जाते बेगी द्रवों में भाई, सोमा भगत सुखदाई, सोमा भगति भगत सुखदाई, सो सुतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला, मिलई जो संत होई अनुकूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। राम जी कहते जाते बेगी, बेगी मने बोलिए, बेगी मने जल्दी। द्रवों में भाई, हे भाई लक्ष्मण, जिससे मैं बहुत जल्दी पिघल जाता हूं, वो जानते हो क्या है? लक्ष्मण बोले क्या है प्रभु? राम जी बोले सोम भगति भगत सुखदाई। राम जी बोले भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिसके कारण मैं बहुत जल्दी दया करता हूं। और आगे राम जी कहते हैं भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र। भक्ति क्या है? स्वतंत्र है। अवलंबन आना, तेहि आदि सुंदर होगा। तो चिन्ह का पीछा करते 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 गई राम जी के पास, दूर से देखी सुंदर स्वरूप, नकली चेहरा बनाकर राम जी के पास चली गई और जाकर के शुरू हो गई क्या? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा पिचारी, यह संयोग विधि रचा पिचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देख्यो खोज लोक तिहु नाही, देख्यो खोज लोक तिहु नाही, ताते अब लगी रहूं कुंवारी, ताते अब लगी रहूं कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। सुपर्णखा जाकर राम जी से बोली, न आप 3 लोग 14 भुवन में घूम करके यहाँ पर आई हूँ, कहीं भी न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला, न मेरी इतनी सुंदर कोई स्त्री मिली। हम तुम मिले नहीं हैं, मिलाए गए हैं, भगवान ने मिलाया है ब्रह्मा जी ने। क्यों? ब्रह्मा जी चाहते हम तुम शादी कर ले। लेकिन आगे कहती है भाई जी कि देखो 100% तो तुम भी मेरे लायक नहीं हो, लेकिन तुमसे पहले जिसको जिसको मैंने देखा मेरा मन थोड़ा भी नहीं माना, लेकिन तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। मन माना कछु तुम ही निहारी। राम जी सोचे
जो अपने लिए घूम घूम कर दुल्हा ढूंढ रही है, वो कितने संस्कारी घर से आई है तो परिचय खुद दे दी। कहती हमको देखकर मन थोड़ा सा माना है, बढ़िया सुंदर मिलेगा तो छोड़ के भाग जाएगी। राम जी बोले हमको क्या देखी हो, अहि कुंवार मोर लघु भ्राता। अब यहाँ लोग कहते हैं राम जी ने झूठ क्यों कहा, झूठ नहीं है, ये विनोद है। आकर बोली कि मैं अब तक कुंवारी हूं, ये झूठ है। उसके पति का नाम था विद्युत जिह्वा और उसके पति को रावण ही मार चुका है। माने रावण अपने जीजा जी को ही मार डाला था। स्वयं शादीशुदा थी, राम जी से बोली मैं कुंवारी हूं। राम जी विनोद किए, अहि कुंवार मोर लघु भ्राता। जैसे तुम कुंवारी हो वैसे हमारा एक भाई उधर कुंवारा बैठा, उसी के पास जाओ। गई लक्ष्मण जी के पास, वही प्रवचन पूरा दी। 3 लोग 14 भुवन घूमी, कोई नहीं मिला, तुम हम मिले। लक्ष्मण जी बोले क्यों शादी करना चाहते हो? बोली हमको रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले हमारा परिचय सुन लो। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, जिसने तुमको मेरे पास भेजा है, हे सुंदरी मैं उनका दास हूं। मेरे साथ शादी करोगी दासी बन जाओगी। पूछी फिर वो कौन है? लक्ष्मण जी बोले वो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। समर्थवान है, कौशलपुर के राजा है। उधर करोगी रानी बनोगी, हमारे साथ करोगी दासी बनोगी। चॉइसेस इज योर्स। बताओ क्या बनना है, दासी बनना है कि रानी बनना है? बोली हमको तो रानी बनना है। तो काहे खड़ी हो जाओ। लक्ष्मण जी फिर भेजे उसको राम जी के पास। राम जी बोले पढ़ाया तुम पढ़ ली? अरे दास नहीं है, मेरा छोट भाई है, मोर लघु भ्राता। जाओ जाओ उसी के पास जाओ। दोबारा लक्ष्मण जी के पास आई। लक्ष्मण भैया इतना अटेंड नहीं करते, एक ही बार अटेंड करते लक्ष्मण जी। दूसरी बार जब आई, लक्ष्मण जी को आया आवेश, बोले सुन बहुत बिया खातिर परेशान भइल बाड़ू, अपना मुंह देखिए, तू चेहरा देखिए अपना। तेरा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान छोड़ करके बैठा है। इतना अपमान जैसे सुनी शूर्पणखा विकराल रूप में अपने आई, अब दौड़ी सीता मैया की ओर। राम जी ने देखा, लक्ष्मण भैया को इशारा किया, भाई। लक्ष्मण बोले जी भैया काट दो। राम जी काटने के लिए नहीं बोले, इशारा किए। क्या इशारा किए? 4 उंगली दिखाएं, आकाश दिखाएं और धरती दिखाएं, बस। इसका क्या मतलब? 4 उंगली यानी 4 वेद। 4 वेद जिनसे सुने जाते हैं यानी कान, एक कान काटो। आकाश की तन्मात्रा शब्द है, शब्द जिससे सुने जाते हैं, दूसरा का कान काटो। और धरती की तन्मात्रा गंध है, गंध जिससे ली जाती है, किससे? नाक काटो। लक्ष्मण जी सुने, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहाँ मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी उसका दोनों कान, नाक कान काट के हाथ में रख दिए। बहुत पहले भाई एक कथा में श्रोता ने प्रश्न किया, बीच कथा में, कि लक्ष्मण जी कैसे काटे थे? तलवार से काटे थे कि बाण से काटे थे कि चाकू चला के काटे थे? श्रोता ने प्रश्न किया था। मैंने कहा जब काटे थे तो हम नहीं थे वहां पर। भाई लक्ष्मण जी काटे थे तो हम कहां से देखे? यहाँ लिखा नहीं कि तलवार से रेत के काटे, कि चाकू से काटे, कि बाण से काटे। काटे इससे मतलब रखे, उसे आपका उस पर रिसर्च करिएगा कि क्यों काटे। लक्ष्मण जी ने काटा, हाथ पे रख दिया और कहा जाकर अपने भाई रावण को दे देना, कहना राम। लक्ष्मण ने चुनौती भेजी। रावण, अब देखिए बड़ी गूढ़ बात, सीधे लक्ष्मण जी कहते हैं ताके कर, कर मने हाथ रखा, रावण कहा मनो चुनौती दी। लक्ष्मण जी ने रावण को चैलेंज कर दिया। शूर्पणखा रावण के पास नहीं गई। कहां गई?
खरदूषण के पास। अब इसका भी कारण है, शूर्पणखा के पति को जिस दिन रावण मारा, शूर्पणखा ने उसी दिन सौगंध लिया कि रावण तुम्हारा सर्वनाश कराकर मैं रहूंगी। तो शूर्पणखा सीधे खरदूषण के पास गई, क्योंकि जानती है कि जितना बल रावण में है उतना ही बल खरदूषण में है। इन दोनों को लेकर के जा रही हूं, यदि ये दोनों मर गए इसका मतलब राम रावण को भी मार देंगे। खरदूषण को लेकर गई और ये दोनों इतने बड़े मूर्ख थे, इनको पता ही नहीं चला कि ट्रायल में हम लोग लिए जा रहे हैं। शूर्पणखा लेकर गई, विशाल आसुरी सेना लेकर गए। और हम आपको बतावें, राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि सीता जी को लेकर के गुफा में जाइए भीतर। क्या राम जी को डर है कि ये खरदूषण सीता जी और लक्ष्मण जी को मार देंगे? नहीं, राम जी को इस बात का डर था कि जैसे सीता जी ने जयंत को नहीं मारने दिया, कहीं इनकी ममता आज फिर न जग जाए कि खरदूषण राक्षस है तो कहा है, हमको जगदम्बा है तो हमारी ही संतान है, इनको मारिए मत, तो फिर इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए राम जी ने कहा सीता जी को लेकर भीतर जाइए। और सीता मैया को लेकर लक्ष्मण जी गए। भगवान ने ऐसी माया रची कि आपस में ही दोनों लड़के मर गए। तब खरदूषण मर गए। शूर्पणखा ने देखा, धुआं देखी खरदूषण केरा, जाई शूर्पणखा रावण प्रेरा, बोली बचन क्रोध कर भारी, देश को सके सुर जाकर बोली, रावण दिन रात मदिरा पीकर तू सोता रहता है, तुझे पता है तेरे राज्य की देश की क्या स्थिति है? तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। रावण बोला प्रवचन बाद में देना, नाक कान कहां कटवा के चली आई। शूर्पणखा बोली, दो राजकुमार आए हैं, राम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काट दिया है, उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है। रावण बोला मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी, दोनों मर गए। रावण सुना खरदूषण मर गए। एकांत में जाकर रावण अब चिंतन करने लगा। कहता है, खरदूषण मोहि सम बलवंता, अति नहीं कुमारई बिनु भगवंता। आप ये न समझिए कि रावण भगवान को जानता नहीं। रावण कहता है कि जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई खरदूषण को मार नहीं सकता। खरदूषण यदि मर गए हैं, इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि परमात्मा ने धरती पर अवतार ले लिया है, भगवान आ गए हैं। अब रावण बेचैन, भगवान आए हैं तो हमको भी अपना उद्धार कराना है। एक काम करो, आज ही से भजन शुरू कर दिया जाए। तुरंत माला लिया, श्री राम जय